जनता पार्टी के लिए ऐसे भी कोई जगह नहीं है। जब नीतीश कुमार जी उससे निकल गए तो यहाँ खाता खुलना बिहार में मुश्किल है। मोकामा तो आप हटा दीजिए, मोकामा तो शुरू से दूसरे तरह का कंस्टिट्यूंसी रहा। अब आज सभी चीनी मिलों के चिमनी से धुआं निकलना बंद हो गया। तो फिर से उस रास्ते पर ले जाने की ज़रूरत है, तभी होगा। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाना, देश को मुक्ति मिले ताकि युवाओं को रोजगार मिले, लोग महंगाई जो कमर तोड़ महंगाई है उससे छुटकारा मिले, पेट्रोल डीजल का दाम जो आसमान पर है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अखिलेश सिंह, राज्यसभा से सांसद हैं। लगातार सभी लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है क्षेत्र में घूमने से, इनसे जानते हैं। लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्षेत्र में घूमने से क्या पता चल रहा है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, ये तो एक तरफा चुनाव है जी। विपरीत परिस्थिति में भी ये तो खास करके जहाँ हम लोग बैठे हैं जी। हम लोगों के बड़े भाई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री धीरज जी का गांव है जी। और अभी 2 बच्चे मिले, दोनों मुखिया हैं, दोनों इनके परिवार के हैं। तो ये गांव, ये पिछली बार भी विपरीत परिस्थिति में जब मोदी जी अपने लोकप्रियता के शिखर पर थे जी। उस समय भी मोकामा ने अनंत सिंह को जिताने का काम किया था। विधानसभा का मैं बात कर रहा हूँ। ये गांव 99% वोट यहाँ से अनंत सिंह को मिला था। जिस परिस्थिति में ये सीट खाली हुआ है उससे और सहानुभूति की लहर है। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से रिकॉर्ड तोड़ मतों से नीलम देवी जीतेगी। मैं साफ तौर पर यही महसूस करता हूँ। जिस सहानुभूति की बात करें, जरा उसे विस्तार पूर्वक बताएं कि कैसी सहानुभूति और किसके लिए। नहीं, नीलम देवी के लिए सहानुभूति है क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी शामिल, उस समय नीतीश जी और उनकी सरकार थी, उसी समय ये केस हुआ था, साजिश हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फंसाया था। तो उसका भी एक ये मिल रहा है इनको। मतलब ये आरोप लगा रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फंसाया था। कोर्ट ने तो सिद्ध कर दिया है कि आरोप जो है उनके ऊपर सही था। आरोप सही था, बट जो यहाँ के लोग थे, जो यहाँ के लोगों ने अपनी भावना प्रकट की थी, वो तो अनंत सिंह के पक्ष में किया था। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो इस बार तो और जब उनकी वाइफ खड़ी हैं, जब वो लोकसभा की उम्मीदवार थी कांग्रेस से, तब भी जीती थी विपरीत परिस्थिति में भी। तो अब तो दोनों मिलके और 7 पार्टियों का गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी सहित राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यू और वाम दलों का महागठबंधन है। तो इसमें तो और बड़ी जीत होने वाली है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे भी कोई जगह नहीं है। जब नीतीश कुमार जी उससे निकल गए तो यहाँ खाता खुलना बिहार में मुश्किल है। मोकामा तो आप हटा दीजिए, मोकामा तो शुरू से दूसरे तरह का कंस्टिट्यूंसी रहा है। जिस 7 घटक दलों की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार पहले 2 महीने पहले तक किसी और सरकार में थे, आज महागठबंधन का हिस्सा है। तो क्या लगता है इससे भी वोट पे कुछ फर्क पड़ने वाला है, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? कभी किसी और पार्टी में रहते, कभी इस पार्टी में आए थे, कल तक वो पलटवार कर रहे थे। नीतीश कुमार जी का एक सर्टेन वोट बैंक है जी। उस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता और उसी की वजह से नीतीश कुमार जी की पूरे राज्य में पूछ होती है। जी। तो वो वोट बैंक भी तो इन्हीं का लाभ तो मिलेगा नीलम देवी को ही। कल तक तो वो पलटवार कर रहे थे अनंत सिंह के ऊपर और आज उन्हीं के लिए वोट मांग रहे हैं। तो राजनीति में और होता क्या है, हम लोग भी नीतीश जी के खिलाफ वोट मांगते थे, नीतीश जी के खिलाफ बोलते थे जी। लेकिन आज जब हम लोग साथ हैं, समान विचारधारा में वो आ गए, कांग्रेस की विचारधारा में आ गए, वाम दलों की विचारधारा में आ गए, तो अभी तो वही महागठबंधन के लीडर हैं। तो आज तो हम वैसी बात नहीं कर सकते। नीलम देवी की जब इस क्षेत्र से जीत होगी, जैसे आप कह रहे हैं, क्या कुछ काम करेगी सरकार यहाँ पे मोकामा विधानसभा के लिए? निश्चित रूप से यहाँ के आकांक्षाओं को पूरा करना उनका कर्तव्य है। तो मुझे विश्वास है कि वो जरूर उसको पूरा करेंगी। क्षेत्र में जब घूम रहे हैं, जनसंपर्क अभियान लगातार चला रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है जनता के बीच में जाके, क्या माहौल है? नहीं, देखिए, यहाँ मायूसी है और ख़ास करके भारत सरकार ने जो वायदा किया था वो वायदा पर खरी उतरी नहीं। जो भी बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार हुआ है, बिहार को हमेशा विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने की बात होती थी, लेकिन बिहार तो आज भी बीमारू स्टेट की संज्ञा से परिभाषित होता है। तो कैसे सही होगा फिर? तो सही होगा जब सरकार बदलेगी। तो राज्य सरकार में तो लगातार नीतीश कुमार बने हुए हैं। तो बने हुए, अब हम लोग अपनी बात रखेंगे मजबूती से।
कांग्रेसी पहले भी ठीक की थी। जी जो अभी धीरज जी ने कहा कि यहाँ 4-4 इंडस्ट्री था, केवल यही नहीं, पूरे बिहार में उस समय पब्लिक सेक्टर यूनिट में इंडस्ट्री लगा था, बोकारो में, धनबाद में, मतलब जब सिंदरी का जी कारखाना, हटिया में चीनी मिलें थी। ऐसा भी तो था ना, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, अगर याद करिए श्री बाबू के हुकूमत में यही प्रदेश 27% चीनी पैदा करता था और देश में दूसरा स्थान था। अब आज सभी चीनी मिलों के चिमनी से धुआं निकलना बंद हो गया, जी तो उसको फिर से उस रास्ते पर ले जाने की ज़रूरत है, तभी होगा। तो जान फूँक पाएंगे आप लोग? हम लोगों ठप की पड़ेगा कोशिश खानों को। हम लोगों की कोशिश तो यही है। जी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से बिहार के विकास को आगे बढ़ाने में, बिहार को बीमारू स्टेट से दुधारू स्टेट, विकसित राज्यों की श्रेणी की खड़ा करने में लगी हुई है। यहाँ की क्षेत्र की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, ये बताइए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाना, यही हम अपील करेंगे। यही यहाँ के लोगों से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्ति मिले, ताकि युवाओं को रोजगार मिले, लोग महंगाई जो कमर तोड़ महंगाई है उससे छुटकारा मिले, पेट्रोल डीजल का दाम जो आसमान पर है उससे लोगों को छुटकारा मिले, और आप लोगों को भी जी और अच्छा हो। आप भी युवा हैं। जी इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे राज्यसभा से सांसद अखिलेश सिंह। क्या कुछ कह रहे थे, आपने सुना। इनका जो कहना है वो साफ तौर पे ये कहना है कि कांग्रेसी विचारधारा आने के बाद नीतीश कुमार की जो सरकार है, 7 घटक दलों में ये जब शामिल हुए हैं तो इससे क्षेत्र की जनता को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।